Hello friends, welcome back to my channel. Today we start the new exercise which is 4.4 and the last exercise of this chapter. तो आपका जो ये चैप्टर है अब ख़त्म हो जाएगा. 4.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है. फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो है AP. ओके, सो हम फर्स्टली आज 4.4 करेंगे. तो उससे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स. आज हम इस एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. नेचर ऑफ रूट्स में आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला दे रखा होगा, या तो आप सिर्फ इसे आप ये वाला, अगर आपको रियल रूट्स फाइंड करनी है, रियल रूट फाइंड करने के लिए आपको -b/2a ये फॉर्मूला लगेगा. और अगर आपको रूट्स ऑफ द इक्वेशन मीन्स कि ax² + bx + c = 0 के थ्रू फाइंड करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा. ये फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में यूज़ होगा, बाकियों में तो ये सब यूज़ होगा. सो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स. अब नेचर ऑफ रूट्स में आपके पास ये है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, ये इक्वेशन आपको बनानी है, ये एक सिचुएशन आपको बतानी है. फिर है 2 इक्वल रियल रूट्स b² - 4ac = 0 और वो अगर होगा इक्वल टू 0 के, ये सिचुएशन भी आपको बनानी है. नो रियल रूट्स b² - 4ac अगर लेस देन होगा 0 से तो आपकी रियल रूट्स जो है वो नहीं बनेगी. अगर वो ग्रेटर देन होगा तब भी आपकी बन जाएंगी, और इक्वल टू होगा 0 तब भी आपकी जो रियल रूट्स है वो बन जाएगी. सो आज हम इन्हीं 3 सिचुएशन को लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्या बोला है? फर्स्ट बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equation if the real roots exist, find them. अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी जो रियल रूट हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रियल रूट्स. अब आपने यहाँ पे रियल रूट्स के बारे में फाइंड करना है थ्रू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला से, मीन्स कि d = b² - 4ac = 0 के. आपने ये फाइंड करना है. अब ठीक है, कर लेते हैं. उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. -b/2a ये होगा फॉर रियल रूट्स. रियल रूट्स ओके, ये होगा फॉर रियल रूट्स. ax² + bx + c = 0. इसके लिए -b ± d/2a ये होगा इसके लिए. सो हम कर लेंगे अब इसे. इस क्वेश्चन को करने से पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 1, 2x² - 3x + 5 = 0. तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्टली हमें ABC ले लेना है. ABC ले लेने हैं हमने. तो A है हमारा 2, B है हमारा -3 एंड C है हमारा 5. अब b² - 4ac लगा दो. b² - 4ac = 0 ऐसे आएगा. ये लिख देते हैं. आपने = 0 नहीं लेना क्योंकि हमें ये कंडीशन फाइंड करनी है. तो आप क्या करोगे? b² क्या है आपके पास? 3 - 4 × a है 2 और c है 5. ये हो जाएगा 9 - 4 × 8, 8 × 5 = 40. तो भाई ये तो आ गया -31. अब ये क्या है? लेस देन है 0 के, क्योंकि ये माइनस में है तो ये क्या है? लेस देन ही होगा 0 से, क्योंकि नेगेटिव की कोई भी टर्म क्या आ गया उसकी नेगेटिव. तो d लेस देन 0. अब हैंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट. अब इसका मैंने क्या कहा था कि जब लेस देन आ जाएगा तब ये रियल रूट नहीं कहलाएगी. तो हैंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. ये आ गई हैंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट. अब है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या कहता है?
सेकंड है कि 3x² माइनस 4 √3, x अंडर रूट में नहीं है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a है हमारे पास 3, b है हमारे पास -4 √3, c है हमारे पास 4। ओके, अब क्या करना है आपने, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac यूज कर देना है। b² आपके 4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये तो हो जाएगा भाई 48, क्योंकि 16 इंटू 3 हो गए 48, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो ये हो गए 0। तो d किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के। d आपका 0 इक्वल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि उन्होंने तो उधर 2 ही बोला है, तो हम लिख देंगे कि इक्वल आ गया है। हेंस इक्वेशन has 2 रियल रूट्स। हो गया। अब हमने वो फॉर्मूला यूज कर देना इसमें, x इज इक्वल टू -b प्लस -d अपॉन 2a, माइनस b आपके पास क्या है 4, ये प्लस का हो जाएगा √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस -0 अपॉन 6, ये तो कैंसिल हो गया। 2 अपॉन 3, 2 √3 अपॉन 3, तो आपके पास ये है, ये एक बार प्लस में चला जाएगा और एक बार माइनस में चला जाएगा। वैसे प्लस माइनस करके वही सॉरी, आपने ये प्लस माइनस 0 लिखा है ना, तो ये तो हो जाएगा एक बार 4 √3 माइनस 0 अपॉन 6 और 4 √3 प्लस 0 अपॉन 6, इसका सेम ही आएगा 4 √3 अपॉन 6 और 4 √6। तो अब ये आपके पास आ गया इसका आंसर। रियल रूट इसकी निकलेगी 2 √3 अपॉन 3। पीछे आंसर देख लेते हैं क्या है, कंफर्मेशन के लिए। पीछे भी यही है, सॉरी कहाँ है वो, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट, इक्वल रूट 2 अपॉन √3। इसमें बोला है कि 2 अपॉन √3, तो अब ये कैसे होगी देख लेते हैं। वैसे तो यही आएगा इसका 2 अपॉन 3, आप यही लिखोगे यहीं तक, 2 बार लिख दो ऐसे। ओके, यहाँ पर ये होता है कंप्लीट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड। नेक्स्ट है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब a ले लो, a है आपके पास 2, b है आपके पास -6, c है आपके पास 3, b² माइनस 4ac लगा दो, d इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 12 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये सॉरी इसका 36 आएगा, 6 6 ज़ा 36 होते हैं। तो अब इसे माइनस करके आपके पास आ गया 12, तो जो d है वो इक्वल टू क्या है 12 है। सो जो d है वो ग्रेटर देन है 0 के, 0 के ग्रेटर देन है, क्योंकि d हमारे पास 12 है जो 0 से क्या है बिगर है। ओके, तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रियल रूट आर, सो रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रियल रूट्स आर x इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a, तो ये है। अब क्या है आपके पास, -b पहले से 6 के हैं, तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2, a है आपके पास 2, तो 6 प्लस √12, 6 प्लस √12, 6 प्लस माइनस √12 अपॉन
4। सो क्या करेंगे अब हम, √12 है तो √12 के हम पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये है 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, अब 2 √3, तो ये इसके फैक्टर्स निकल गए। 6 + - 2 √3/4, ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे एक बार प्लस कर लेना है। 6 + 2 √3/4, एक बार माइनस कर लेना है। ये हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आपने इसमें से कॉमन निकाल लेना है। क्या निकालना है कॉमन इसमें से, आपने 2 निकाल लेते हैं हम इसमें से कॉमन, 2 निकाल लेते हैं। 2 निकाल लिया तो 3 + √3/4, इसमें से निकाल लिया 2 3 - √3/4, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, ये हो गया। आपके पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 3 + √3/2 और 3 - √3/2, ये आ गया आपके पास रियल रूट्स। समझ आया आपको? आपने पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लिए जो आए 2 √3, फिर वो मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया, फिर मैंने एक बार उसे प्लस कर लिया, एक बार उसे माइनस कर दिया, फिर मैंने उसमें से 2 कॉमन निकाल लिया जिससे 3 + √3 आ गया और नीचे ये किससे कैंसिल हो गया, जिससे कि जो x की रियल रूट्स है वो निकल कर आ गई जो है 3 + √3/2, 3 - √3/2। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकंड जो है, सेकंड में क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल रूट्स होंगी जो 2, उन्हें इक्वल प्रूफ कर सकें। तो आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं, आपने उनमें k की पहले वैल्यूज निकालनी है। तो निकाल लेते हैं फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो आपको बोल रखा है, देख लेते हैं क्या बोला है। 2x² + kx + 3 = 0, ये दे रखा है। आपने फिर से क्या करना है, ABC, A है 2, B है k, C है 3, B² - 4AC कर दो। यही करना है आपने। D = आप करोगे अब 0, D = 0। अब आप ऐसे करोगे इसे, ठीक है। तो लिखेंगे हम रूट्स आर इक्वल, सो B² - 4 = 0, तो k² - 4 × 2 × 3 = 0, k² - 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0, k² ये उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, k √2 4 प्लस माइनस। अब 24 के फैक्टर्स निकाल लो आप, वो तो आते होंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 2 3 जा 6। तो ये फैक्टर्स आ गए, k = 2√6। ये आपकी वैल्यू आ गई k की, प्लस माइनस 2√6। k की वैल्यू वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है खत्म, बस इतना ही प्रूफ करना है आपने, इतना ही पूछा है उन्होंने, ठीक है। अब लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट इसका, kx x - 2 + 6 = 0। बहुत ईजी है, इसमें आपने b² - =0 ले लेना है, तब आपकी जो k की वैल्यू है वो निकल जाएगी। ओके, फैक्टर्स निकाले, बहुत ईजी आपको आते हैं, ये कोई छोटी या बड़ी बात तो नहीं है। अब ये तो है आपका सेकंड क्वेश्चन, आई मीन सेकंड पार्ट। तो ए है आपके पास अभी, फर्स्टली आप इसे रीअरेंज कर लो, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, kx² - 2kx + 6 = 0। अब आपके पास k a है k, b है -2, c है 6।
अब आपने क्या कर देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला लगा देना है, ये लगा दिया। d इज इक्वल टू, अब हमने 0 ही रखना है। b आपके पास है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 24 के इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास b है उसके पीछे k है, तो ये 4k स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने x वाली टर्म नहीं लेनी है। 4k स्क्वायर माइनस 24k ये हो गया। अब इसमें से आपने 4 को कॉमन ले लेना है, 4k को, तो ये आ जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये वही चीज़ बन रही है। अब आपने क्या करना है, 4k इज इक्वल टू 0 कर देना, कि ये उधर चले जाएगा, इंटू 0 होगा तो 0 हो जाएगा, और k माइनस 6 को भी क्या कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 0, और इसमें आ गई k की वैल्यू 6, तो आपको k की वैल्यू चाहिए थी 6, जो आ गई है। क्या किया हमने, पहले 4k को इक्वल टू 0 कर दिया। अगर हम 4k को इक्वल टू 0 करेंगे तो k ये उधर चले जाएगा 4, तो 0 इंटू 4 k इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और अगर हम k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू ये 6 उधर चले जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। देन आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, देन आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 6। आया समझ में? आई एम श्योर आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के साथ हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। फर्स्टली तो आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, अब एक मैंगो का पेड़ है, उसके आसपास उन्होंने बाउंड्री दे रखी है रेक्टेंगुलर शेप की, हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 2 गुना ज़्यादा है, और उनका जो टोटल एरिया है वो कितना दे रखा है हमें 800 मीटर स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इसमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं फटाफट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्टली हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव, लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव, जो हमने क्या मानी है L। ओके, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, तो वो क्या है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ है, तो 12 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव, अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव, तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई 2LL, तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर। ओके, 2L स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ मैंगो ग्रूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि जो 2L स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या है 800 के, देन L स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये हो जाएगा 400, देन L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस इक्वेशन का भी बाद में यूज होगा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो 400 इज इक्वल टू ये हम 0 मान लेंगे इसे। अब कंपेयर कर देंगे इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास x तो नहीं है, तो x के प्लेस में हम यहाँ पे l यूज करेंगे, तो पहले लिखेंगे कंपेयरिंग विद al स्क्वायर प्लस bl प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिख देंगे हम इसका। ओके, अब a है हमारे पास क्या, a है हमारे पास l, b है हमारे पास नथिंग, c है हमारे पास 400 माइनस के। अब क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac कर दो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, नहीं मानना है अभी हमें। 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल इंटू माइनस 400, एल नहीं मानना, यहाँ पे आपने 1 मानना है इसे 1, क्योंकि हमने कोफिशिएंट थोड़ा ना लेने, हमने वो लेने हैं नंबर्स। तो ये प्लस 1600 हो गया,
इक्वल 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 टू ये 1600 हो गया। जो बिगर है 0 से, तो डी जो आया है हमारे पास ग्रेटर देन आया है 0 से, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स लिख देंगे। देयरफॉर इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स and hence required mango groove can be designed हो गया, कैन बी डिजाइन। अब हम क्या करेंगे, हमने -b/2a वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो अभी तो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, बट पहले हमें इस इक्वेशन को लेना है। अब हमने ये इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन, ये नहीं है अभी, ये इसका यूज है, इक्वेशन 1 L² = 400 और L 400 प्लस माइनस, तो L = ±20। अब जो क्या है, लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिख दो यहाँ पे, हैंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव is equal to 20 meter. Length of mango groove is equal to 2 × 20 is equal to 40 मीटर। तो आपके पास यहाँ पे जो मैंगो की ग्रूव की जो लेंथ है वो भी निकल जाती है, और जो ब्रेथ है वो भी निकल गई, जो है 20 मीटर ब्रेथ एंड लेंथ है 40 मीटर। ऑब्वियस है जो लेंथ है ब्रेथ से ज़्यादा ही आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। नीचे उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं, सिचुएशंस दी हैं, आपको वो डिटरमाइन करनी है और उनकी प्रेजेंट एज के बारे में फाइंड करना है। फर्स्टली, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। उनमें से सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों में से किसी एक फ्रेंड की जो एज है वो 20 ईयर्स है। 4 years ago the product of their age in year was 48। अब 4 साल पहले जो उनके एज का प्रोडक्ट था वो कितना था, 48। देन उन्होंने अब क्या बोला है कि उन्हें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करके बतानी है। हमने 4 year ago का तो प्रोडक्ट हमें दे रखा है, और उन दोनों में से किसी एक फ्रेंड की 20 years आपको एज भी दे रखी है। फर्स्टली आपको x मान लेना है, देन आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। फटाक से कर लेते हैं ये भी। फर्स्टली हम लिख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू x years। या आपने मान लेनी है लेट द एज ऑफ 1 year x years आपने मान ली, ठीक है। अब एज ऑफ अदर फ्रेंड, तो वो है आपको मैंने कहा था किसी एक की है जो है 20 years लगाना जरूरी है, वरना आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स कम हो जाएंगे। अब क्या बोला है, 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी आएगी, x - 4 years। 4 years ago बोला है। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसकी तो ऑलरेडी 20 - x - 4 years है, तो ये कट होके कितनी आ जाएगी, 16 - x years। ये इतनी आ जाएगी 16 - x years। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनके एज का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, 48, तो हम इसे कंसीडर कर लेंगे x - 4 16 - x इज इक्वल टू 48। ये है उनके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एजेस। मल्टीप्लाई दैम, 16x - x² - 64
प्लस 4x इज इक्वल टू 48। रीअरेंज कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x प्लस 4x हो गया। ओके, प्लस 4x। अब क्या करना है हमने, प्लस 4x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब ये 48 इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितने हो गए 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ये हो गए 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्टली आपने क्या किया, यहाँ पे x 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई किया इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे इससे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। अब आपने रीअरेंज कर लेना है थोड़ा सा, ताकि हमें आसानी हो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसे बना लेना है। फर्स्ट हमने स्क्वायर ला दिया, फिर हमने 16x ला दिया प्लस 4x, इन लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर दिया। फिर हमने कांस्टेंट टर्म अलग कर दी जो है माइनस 64 की, इसे प्लस करके आ गया 20x और माइनस 64, ये 48 इधर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म के साथ, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन आएगा आपका माइनस का, तो माइनस 112। अब आपने इसमें से जो माइनस है वो कॉमन ले लेना है, बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx से, लिख दो कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। ये हो गई। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है, माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू ले लो माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 448, तो ये इसका आंसर आएगा माइनस 48, जो क्या है छोटा है, d से जो है छोटा है, ये है लेस देन 0, तो यहाँ पे जो रियल रूट है वो फाउंड नहीं होगी हमारे पास, तो लिख देंगे देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, hence the situation is not possible। तो आपकी जो ये सिचुएशन होगी वो पॉसिबल नहीं होगी, आगे इसका जो आंसर है वो नहीं निकलेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ये सिचुएशन सुटेबल है कि नहीं, तो हमने लिख दिया नो रियल रूट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन, हैंस द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square? If so find its length and breadth। अब उन्होंने एक बोला है कि एक पॉसिबल है ये चीज़ कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमने बनाना है जिसका जो पैरामीटर है वो 80 मीटर है एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो आपको अब उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है और बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं, रियल रूट फाइंड होगी इस इक्वेशन में या नहीं होगी। तो कर लेते हैं इसे। अब आपने लिख लेना है लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पार्क एल एंड बी। लेंथ एंड ब्रेथ आपको नहीं पता, तो हमने एल एंड बी मान लिया है, तो उसका जो पैरामीटर है वो कितना है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80 जो हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, ये 2 इसके नीचे चले जाएगा तो ये आ जाएगा 40, लेंथ प्लस ब्रेथ आपकी आ जाएगी 40। देन आपने क्या करना है, सिंपलाइज b इज इक्वल टू 40 माइनस एल।
ये आ गया 40 माइनस एल। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमें पता है 40 माइनस एल, तो ये होगी 40L माइनस एल स्क्वायर। ये होगी आपकी, क्या हो गई, ये होगी आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उन्होंने कितना दे रखा है आपको, 800। तो हम इसे कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, 40L माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो गया 40L माइनस एल स्क्वायर माइनस 400, ये ऐसे आ जाएगा। रीअरेंज कर लो, माइनस एल स्क्वायर प्लस 40L माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब माइनस जो है कॉमन ले लेना है, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन ये आ गई 40L प्लस 400। आपने इसे क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। फिर से L है तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद AL स्क्वायर प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल होगा आपने यहाँ पे वो यूज़ करना है ताकि आपको क्या है दिक्कत ना आए। फिर यूजिंग B स्क्वायर माइनस 4AC, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू माइनस 40, C इज इक्वल टू 400 हो गया। अब B स्क्वायर माइनस 4AC लगा के माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, 1, 400, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। तो जो D है वो इक्वल टू 0 आ गया है, जो ये पॉसिबल है। हम लिखेंगे अब देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स, hence this situation is possible। अब क्या करना है, रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस b अपॉन 2a, रूट ऑफ दिस इक्वेशन माइनस b अपॉन 2a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। L इज इक्वल टू माइनस बी। अब x नहीं है हमारे पास, L है, तो L इज इक्वल टू बी है हमारे पास माइनस 40, ऑलरेडी एक माइनस एग्जिस्ट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1, तो ये होगा 40 अपॉन 2, ये हो जाएगा L हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। लेंथ आ गई आपकी, लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क आ गई आपके पास L 20 मीटर। और एरिया ऑफ ब्रेथ ऑफ पार्क, ब्रेथ ऑफ पार्क जो है 40 माइनस L इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी 20 मीटर आई, लेंथ भी आपकी 20 मीटर आई और ब्रेथ भी आपकी 20 मीटर आई। ये थी आपकी ब्रेथ की वैल्यू जो हमने यहाँ पे यूज़ करी। 40 में हमने L की वैल्यू निकाली जिसमें हमने 20 पुट की और आपके पास जो आंसर आ गया। जो आपका जो अब ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है एंड ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको आएगा। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ये डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगी। एंड गाइज, आपकी यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज एंड चैप्टर है वो फिनिश होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे 5th चैप्टर। 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन्स AP एंड GP पढ़ेंगे हम। 5th चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप मेरी न्यू वीडियोस देख सकें और प्रीवियस जितनी भी है वो भी देख सकें। थैंक्स गाइस।